Myself, Ayush Kumar Mishra. I am third year MBBS student at AIIMS Gorakhpur, and I am a mentor at Aditya Joshi's mentorship program. अब एक लास्ट चीज हमें डिस्कस करनी है आपसे कि यार बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि भैया क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ड्रॉप ले लो। कुछ लोग से मिलते हैं वो कहते हैं ड्रॉप मत लो। कुछ लोग से मिलते हैं कहते हैं पार्शियल ड्रॉप ले लो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं यार कि ठीक है ये सब नीट वीट कुछ नहीं होता है, जाके कुछ और काम करो। ठीक है, सब लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। हम खुद भी कंफ्यूज है कि हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज ना, किसी के भी ओपिनियन पे आपको डिपेंड नहीं होना, चाहे वो मेरा ओपिनियन हो या किसी का भी हो, उस पर आपको डिपेंड नहीं होना। हर किसी का सिचुएशन अलग होता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और हर किसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना, मतलब कि हर किसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली पढ़ाई किसको करनी है? आपको है ना। अल्टीमेटली आपको नोट्स किसको बनाने पड़ेंगे, टेस्ट किसको देना पड़ेगा, सवाल किसको लगाने पड़ेंगे, एनालाइज किसको करना पड़ेगा, एग्जाम देने कौन जाएगा, सब कुछ आप करोगे ना। तो आप डिसाइड करोगे कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, तो हम कुछ चीजें पॉइंट्स आपको बता देते हैं जो कि आप ध्यान में रखते हुए अगर आप ड्रॉप लोगे तो सही है। बाकी डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। डिसीजन किसी का भी इन्फ्लुएंस में आके मत आना, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस में आके आओगे बाद में वही बंदा आपको गलत कह रहा होगा कि यार आपने ड्रॉप लिया और आपका सिलेक्शन फिर से नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस में आके कभी नहीं, जो आपको लगता है जेन्युइनली आपको फील होता है तो आप बिल्कुल ड्रॉप लो। ठीक है। हाँ, आई थिंक किसी ने हैंड रेस करा है, डॉक्टर पीएस। कोई डाउट है तो आप प्लीज बताओ, आपको अनम्यूट कर देते हैं। कोई डाउट है डॉक्टर पीएस? कुछ कह रहे हो आप? नो इश्यूज। ठीक, तो ये चीजें हो गई। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा यार कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझो कि अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट था, अगर ये आप गया, आप ड्रॉप लो, क्योंकि आप जितने डिजर्विंग हो उतना आपने परफॉर्म नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका ये अटेम्प्ट सेकंड या आपको लगता है कि ये जो सोचने की बात है, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका मान लो सेकंड अटेम्प्ट था, बट आपको लग रहा है यार कि तैयारी हमने अप टू द मार्क नहीं करी थी, हमने मतलब जितना मेहनत करना चाहिए था उसका 70% भी मेहनत नहीं करा था। अगर आपको ये चीजें लग रही हैं तो आप फिर डेफिनेटली आप ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि आपने 100% जितना आप दे सकते थे उतना आपने दे दिया इस चीज को, जितना आपसे हो सकता था उतना आपने कर दिया इस चीज में, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, तो शायद आपके लिए कुछ और लिखा हो, आप उसके साथ में जा सकते हो, अपना एक स्टेबल करियर कहीं और कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब हर चीज आसान नहीं होती है ना, आपने बहुत मेहनत करा है, अब दोबारा से उन्हीं चीजों को उठा के पढ़ना ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो जाती है, थोड़ा सा हेक्टिक चीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यार कि जिनका थर्ड या फोर्थ ड्रॉप था उसके बाद भी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यार यहाँ पे मामला सीरियस है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यार यहाँ पे मामला सीरियस है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा टेंशन से जूझ रहे होगे। आई कैन अंडरस्टैंड। इस टाइम का जो टेंशन है वो पेरेंट्स का भी ताने होंगे, आपके रिश्तेदारों के ताने होंगे, आपको खुद में भी सेल्फ डाउट होगा कि करना क्या है। तो आप ये समझो कि अगर आपका ये 3-4 अटेम्प्ट निकल गया है और आपने कुछ खास नहीं पढ़ाई करी है, तो फिर आप डेफिनेटली कुछ और कोर्स को चूज करो। इस टाइम पे फिर दोबारा से 1 साल देना सही बात नहीं है। बट अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, अगर आपको सिंसियरली सच में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, आपको प्रिपरेशन करना सही है, तब जाकर के आप ड्रॉप ले सकते हो। अब ये चेक कैसे करेंगे यार कि हमसे पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं? इसके लिए क्या कर सकते हो आप कि आप 20 दिन 25 दिन के आसपास कंटिन्यूसली पढ़ाई करने का स्टार्ट करो, 9 घंटे 10 घंटे के आसपास। उसके बाद भी अगर आप एग्जॉस्ट फील नहीं करते हो तो फिर आप ड्रॉप ले लो। बट उसके बाद आपको लगता है, आपको समझ में आता है क्या ठीक है अब ये चीज दोबारा से उठाने का मन नहीं है, इस चीज को हम दोबारा से अब टाइम नहीं दे सकते, ये बहुत ज्यादा एनर्जी, मेरा बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा अटेंशन सब कुछ ले चुका है, सब कुछ खत्म है, अब कुछ और करना है तो कुछ और कर लो। ठीक है, तो डिसाइड अकॉर्डिंगली करना। पहला अगर अटेम्प्ट था तो डेफिनेटली ड्रॉप लो, दूसरा अटेम्प्ट था तो चेक करो कि आपने 100% दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो ड्रॉप लो, 100% दे दिया है फिर भी नहीं, फिर लगता है कि अब नहीं है, अब ये चीज नहीं उठा सकते हैं, छोड़ दो। तीसरा चौथा अटेम्प्ट था, चेक करो कि आपने सही में 100% दिया है अपना,
थोड़ा बहुत गलती कहीं के रह गया हो, उस बार सुधार सकते हैं तो सुधार लो। कैसे चेक करोगे? आप 20-25 दिन के आसपास पढ़ाई करो, आपको लगता है ठीक है एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, आगे बढ़ जाओ, ड्रॉप ले लो। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ठीक है अब ये चीज दोबारा नहीं उठाई जा सकती है, अब ये मतलब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, आप बिल्कुल कुछ और प्रोफेशन पे जा सकते हो। बट फिर भी चाहिए कि यार एकदम यार नीट से अब जो है बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था, अब लग रहा है भैया कि अब जो है मतलब कॉलेज चाहिए था, एमबीबीएस ही करने का था, ऐसा लगता है तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। क्योंकि 3-4 साल आपने अगर ऑनेस्टली तैयारी करी है तो बहुत ज्यादा आपने मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस तो गेन कर ही लिया है ना, तो आप दोबारा से तैयारी स्टार्ट करके आप पार्शियल ड्रॉप लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा मेरे लिए, जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, उससे ज्यादा का अटेम्प्ट था, वो ड्रॉप लेने के लिए 10 बार कम से कम सोचे, और एक जगह पे सारे एडवांटेजेस सारे डिसएडवांटेजेस, ड्रॉप लेने के कितने एडवांटेज है कितने डिसएडवांटेज है, सबको एक जगह पे लिस्ट आउट करो, अपने पेरेंट्स के सामने उन चीजों को रखो, और पेरेंट्स के सामने रखने के बाद आप चेक करो यार कि ठीक है ये चीजें मेरे साथ में हो सकती है पॉजिटिव, ये हो सकती है नेगेटिव। अब पॉजिटिव भारी है नेगेटिव भारी है, आप और आपके पेरेंट्स मिलकर डिसाइड करो। और फिर भी लगता है ड्रॉप लेने का, आप ले सकते हो। इसलिए अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, डिसाइड आपको करना है कि आपको करने का क्या है। बहुत लोग आएंगे यूट्यूब पे, बहुत लोग आएंगे मीट्स के अंदर में, मेरी बातों को भी सुनने की बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है ये पार्ट मेरे लिए सही है, आप डेफिनेटली उसके साथ में जाओगे, है ना। अगर आपको लगता है ठीक है मेरी बातें आपको हेल्प कर रही है, आप उसको अडॉप्ट करो। ठीक है, बट एट द एंड डिसीजन आपका है, एट द एंड पढ़ाई आपको करनी है, टेस्ट आपको देना है, क्वेश्चन आपको बनाने हैं, एनालाइज आपको करना है, एग्जाम देने आप जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लगाओगे। ठीक है, जितना अभी प्रिपरेशन का टाइम है सब कुछ आपका जाएगा, तो अल्टीमेटली डिसीजन भी आपका होना चाहिए। क्या आप सच में कैपेबल हो, क्या आप सच में करना चाहते हो, क्या आप में सच में यही जुनून था कि यार आप एमबीबीएस ही करोगे, और अगर सच में इतना जुनून था तो आपने लास्ट ईयर मेहनत क्यों नहीं करी। अगर करा है मेहनत फिर भी कुछ तरह का डाउट रह गया है मन में कि नहीं इस बार कर सकते हैं, तो ड्रॉप ले लो, कर सकते हो, बट ब्लाइंड डिसीजन मत लेना। और डिसीजन लेने के लिए हमेशा बेस्ट चीज क्या होता है, कभी भी लाइफ में कंफ्यूज हो एक ब्रेक लो, ब्रेक लेके वापस आओ, तभी आपको बेटर समझ में आ पाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ड्रॉप के लिए पूरा पूरा हमने बताया, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। और जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट था उनको दिक्कत की बात नहीं है, जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है मेनली मेरा कंसर्न उनके लिए है, तो वो लोग आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि यार जहां पे आपको लगता है कि बस अब हो गया है तो एक्चुअली में हो गया है, अब उस चीज को उठाने का मन नहीं है तो उस पर फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर लगता है कि ठीक है एक लास्ट टाइम दे सकते हैं, एग्जॉस्ट नहीं हो प्रिपरेशन से, तो एक ब्रेक लो और उसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, बाकी आप पार्शियल ड्रॉप का भी ऑप्शन है आपके पास में, अगर तीसरा चौथा ड्रॉप है और साल भर में आपने पढ़ाई करी है। नहीं तो यार पार्शियल ड्रॉप का कोई मतलब नहीं है। पार्शियल ड्रॉप का मतलब यही है कि यार आप कहीं और भी पढ़ रहे हो ये भी पढ़ रहे हो, दोनों चीजें पॉसिबल ही नहीं। इतना बड़ा एग्जाम है, आप पार्शियल ड्रॉप से कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अनलेस आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन पहले से था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो हमने बहुत सी चीजें आज अपने आपसे डिस्कस करी, एंजाइटी कैसे मैनेज करना है, केमिस्ट्री के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डिसाइड करा हमने, ऑर्गेनिक के लिए डिसाइड करा हमने, इनऑर्गेनिक के लिए डिसाइड करा हमने, है ना। उसके अलावा डॉक्टर के प्रोफेशंस को लेके हमने बताया कि यार डॉक्टर कितना अर्न करते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल सिंपल सा ही रहता है यार, डॉक्टर्स को आप देखोगे तो मतलब हमारा जैसे कॉलेज के टाइम पे हमारा जो शेड्यूल रहता है, हम लोगों की क्लासेस सुबह से 8 बजे से होती है, 8 से 9 एक क्लासेस होंगी, उसके बाद जो है 9 से 12 हमारे पोस्टिंग्स होते हैं, 12 से 1 हमारा फिर से एक क्लास होता है। ठीक है, और 1 से 2 हमारा लंच ब्रेक होता है, 2 से लेकर के 4 बजे तक हमारा दूसरा क्लास होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा पूरा शेड्यूल रहता है। 4 बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं, 4 बजे के बाद अगर आपको पढ़ाई करनी है आप लाइब्रेरी जाते हो, आपको कोई हॉबी है आप स्पोर्ट्स खेलते हो आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपने अपने हॉबीज के अंदर में अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने काम में लोग लग जाते हैं। आपको फ्रेंड्स के साथ पसंद है आप बाहर घूम सकते हो। ठीक है, लाइफ बहुत सही है, लाइफ बहुत आसान तो नहीं कहेंगे बट एंजॉयबल है। ठीक है, तो मेहनत उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, हर चीज के लिए मेहनत रिक्वायर्ड होती है। ऐसा कभी नहीं है कि कुछ डिजायर करा और अपने मिल गया, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। और ये जो डिप्रेशन एंजाइटी ये जो दिक्कत है ये सारी चीजें जो आपको फील होती है, बेस्ट चीज क्या है, कंसिस्टेंट रहो, अपने काम पर ध्यान दो, जो कंट्रोल में है बस उसके बारे में सोचो। और ये मत सोचो यार कि स्ट्रेस है एंजाइटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपके माइंड का एक जस्ट एक केमिकल है। ठीक है, तो उस चीज को तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कल को आप डॉक्टर बनने वाले, और डॉक्टर बनोगे यार हर चीज को ना आपको बारीकी से समझना जरूरी है। एक पेशेंट अच्छा रहेगा, एक पेशेंट खराब हो जाएगा, अगर पेशेंट खराब हो गया तो किसी अच्छे पे उसका इम्पैक्ट आने नहीं दे सकते हो। ठीक है, इसलिए हमारा पेपर भी इस तरह का बनाया जाता है कि एक क्वेश्चन एकदम टफ, एक क्वेश्चन एकदम ईजी। ठीक है, तो वो स्ट्रेस एंजाइटी ये तो आपका एक मतलब एक बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, इन चीजों को हैंडल करना, इन चीजों को मैनेज करना। तो
आपका जो प्रोफेशन है वो एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, आपका जो करियर है वो बहुत ही स्टेबल करियर होगा। तो इसके लिए एकदम वाइसली डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। नीट 2026 का जो एग्जाम होगा वो डेफिनेटली थोड़ा सा टफ साइड पे होगा। मेरे अकॉर्डिंग बायो थोड़ा सा टफ होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट होगा, जैसे 2022 का पेपर हुआ था वैसा ही। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, एनटीए है, इसलिए अपने प्रिपरेशन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन डेप्थ रखना। सवाल हमेशा एक अच्छे मॉड्यूल से सॉल्व करना जब भी चैप्टर खत्म हो, और कभी भी अननेसेसरी रिसोर्सेज को पढ़ने के चक्कर में मत लगना। रिसोर्सेज आप तभी खरीदो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बाकी आपके नोट सफिशिएंट है, आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, उसके अलावा पढ़ाई के लिए तो कम से कम कुछ और नहीं करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और सवाल लगाते रहो। एग्जाम के लिए बहुत स्ट्रेस नहीं होना, एक एग्जाम है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबके साथ में ये चीजें, ये फेज से लोग गुजरते हैं, कभी बाद में कभी पहले। तो इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है, और बाकी ड्रॉप लेना है नहीं लेना है ये आपने वाइसली डिसाइड करो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, और सबकी बातें नहीं सुननी है। जो अपना मन करता है, जो अपने को कन्वीनियंस लगता है, हम वही चीजें करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।